प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबको नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रही हूँ जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को छूता है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे बोलने के ढंग को और हमारे काम करने की निष्ठा को। बाइबल का नीति वचन 12 अध्याय वचन 15 से 28 तक हमें दिखाता है कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे जीता है। ये वचन हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि, सच्ची वाणी और सच्चा परिश्रम हमारे जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर कैसे स्थिर करते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपने रास्ते को सही मानता है, परमेश्वर हमें पुकारता है और कहता है, बुद्धिमान वह है जो मेरी सम्मति को सुनता है। तो आइए आज हम साथ मिलकर जाने कि प्रभु का वचन हमें कैसी बुद्धि, कैसी वाणी और कैसा परिश्रम सिखाता है, जिससे हमारा जीवन केवल सफल ना हो बल्कि धर्मी और आत्मिक रूप से फलवंत बने। चलिए खोलते हैं नीति वचन अध्याय 12 वचन 15 से 28 तक। देखते हैं वचन 15 और 16। मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूर्ख की रिस तुरंत प्रकट हो जाती है, परंतु विवेकी मनुष्य अपमान को अनदेखा करता है। वचन 15 मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस के बीच संघर्ष को दिखाता है। मूर्ख अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखता है, जबकि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अधीन चलता है। वचन 16 में मसीह का स्वभाव झलकता है। उसने अपमान को सहा पर बदला नहीं लिया। यह हमें क्रूस का मार्ग दिखाता है, जहाँ विनम्रता शक्ति का प्रमाण है। आत्मसंयम एक आत्मिक फल है। इसे हम देख सकते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में। प्रियो, आज की दुनिया आत्म न्याय की है। हर कोई कहता है, मुझे पता है, मैं सही हूँ। पर सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम परमेश्वर के वचन के सामने झुकते हैं। जो उसकी सम्मति सुनता है वही सच्चा बुद्धिमान है। देखते हैं वचन 17 से 22। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। देखिए, सत्य बोलना केवल नैतिक कार्य नहीं, यह परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिबिंब है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। सत्य बोलना ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा है। झूठ बोलना पाप का स्वरूप है। इसलिए मसीही जीवन का केंद्र सत्य है। वचन 20 के अनुसार हृदय की भावना हमारे कर्मों को जन्म देती है। यह हृदय का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल ऑफ हार्ट की बात है। इसे आप देख सकते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 2 वचन में। जब हृदय में शांति होती है तब कर्मों में भी मेल होता है। झूठ और छल से परमेश्वर को घृणा है, पर सच्चे जन उसकी प्रसन्नता का कारण है। भाइयों और बहनों, हमारे शब्द जीवन या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हमारे होठ से झूठ निकले तो हानि होती है, पर सत्य बोले तो धर्म प्रकट होता है। याद रखिए, यीशु ने कहा, जो मुझ में है वह सत्य में रहेगा। इसलिए हमारी वाणी में मसीह झलकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वचन 23 से 25 की ओर। विवेकी मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं,
परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। ये वचन बताते हैं कि नम्रता ज्ञान की साथी है। यह वचन मसीही संगति यानी फेलोशिप की आवश्यकता दिखाता है। जब कोई दुखी है तो भला वचन उसे उठाता है। यीशु मसीह ने कहा, थके और बोझ से दबे सब मेरे पास आओ। मत्ती 11:28। प्रियजनों, आज कितने लोग चिंता में दबे हैं, पर परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम एक दूसरे को भले वचनों से उठाएं। आपका एक प्रोत्साहन किसी की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। मसीही जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को उठाने के लिए है। देखते हैं वचन 26 से 28। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। ये वचन हमें बताते हैं कि धर्मी जीवन केवल नैतिकता नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है जो परमेश्वर की उपस्थिति में समाप्त होता है। यह सत्य और जीवन के मार्ग का प्रतीक है। अंततः यह यीशु मसीह में पूर्ण होता है जो जीवन का मार्ग है। परिश्रमी का मार्ग जीवन की ओर ले जाता है, आलस्य मृत्यु की ओर ले जाता है। आत्मिक और भौतिक दोनों, मतलब स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों। पर जब परमेश्वर के मार्ग में परिश्रम करता है, उसके कदम जीवन की ओर बढ़ते हैं। धर्मी का परिश्रम केवल रोटी नहीं, आत्मा का भोजन है। प्रियजनों, धर्मी जीवन 3 स्तंभों पर टिका है: बुद्धि, वाणी और परिश्रम। यदि हम इन तीनों में परमेश्वर को केंद्र में रखें, तो हमारा मार्ग न केवल सफल होगा, बल्कि अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज से हम सब अपने जीवन को इन 3 बातों पर परखें। क्या मैं बुद्धिमान हूँ? क्या मेरी वाणी सत्य और प्रेम से भरी है? क्या मैं अपने कार्यों में प्रभु के लिए परिश्रमी हूँ? यदि हम इन 3 बातों को अपनाएंगे, तो हमारा जीवन न केवल बदल जाएगा, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी मसीह का प्रकाश हम में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम केवल धर्मी कहलाएं नहीं, बल्कि उसके मार्ग पर चलें, ताकि हमारी जीवन यात्रा अंततः अनंत जीवन की ओर जाए। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें वह बुद्धि दे कि हम तेरी सम्मति को सुने, वह वाणी दे कि हमारे शब्द जीवन दे, और वह शक्ति दे कि हम तेरे मार्ग में परिश्रम करें। हमारे जीवन से तेरा सत्य प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।